दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई द्वारा जो लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सीबीएसई द्वारा जो नोटिफिकेशन आई हुई है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। आपको गूगल में जाके आपको इसमें सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in में क्लिक करना है। जैसे ही आप cbse.nic.in में क्लिक करते हैं तो आपके सामने सीबीएसई वेबसाइट वाला ऑप्शन आता है, तो आप इसे क्लिक करें। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए इसमें से हमारे सामने जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्ट कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन है उसे हमें क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ को आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये रही हमारी जो सीबीएसई की नोटिफिकेशन आई हुई है उसकी पीडीएफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने नोटिफिकेशन उसकी आई हुई है। और इसमें आप डेट देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आई थी ये 25/6 यानी 2020 यानी कि 25 जून 2020 को आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसके सारे पॉइंट्स को देखते हैं इन्होंने सीबीएसई ने क्या क्या कहा है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रखा है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट में एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th and 12th विच वॉज शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020 स्टैंड कैंसिल। सीबीएसई ने ये कहा है जो एग्जामिनेशन 10th and 12th की होने वाली थी, मतलब कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की जो एग्जामिनेशन सीबीएसई ने कहा था कि होने वाली है, अब वो नहीं होंगी, यानी कि अब वो कैंसिल हो गई है। चलिए दोस्तों, सेकेंड जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। असेसमेंट of the performance of a student in the cancer examination will be done based on the assessment scheme as suggested by the competent committee of the CBSE। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्लास 10th and 12th का जो रिज़ल्ट है, जो मतलब उनके जो मतलब कि कैंसिल हो गए एग्जामिनेशन, उनका जो परफॉर्मेंस है, मतलब उनका जो रिज़ल्ट है वो सीबीएसई ने जो असेसमेंट स्कीम निकाली हुई है उसके बेस में होगा। और वो आपको सीबीएसई ने जो है उसको पैरा 7th में बताया हुआ है। तो चलिए उसको भी अभी आगे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट है, अब हम उसकी बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में कहा गया है रिजल्ट बेस्ड अपॉन द अनफोर्सेड असेसमेंट स्कीम will be declared by the 15 July 2020 so that the candidates can apply and seek admissions in the higher education institution in India and abroad। So दोस्तों, इस वाले पॉइंट में सीबीएसई ने ये कह रखा है कि जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो असेसमेंट स्कीम के बेस में जो रिजल्ट्स हैं 10th and 12th का, वो 15 जुलाई तक का मतलब आ जाएगा। 15 जुलाई तक का वो आपका जो रिज़ल्ट है आ जाएगा, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन जो है हायर इंस्टीट्यूशन में और कॉलेजेस में ले सकें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। हाउ एवर फॉर क्लास 12 सीबीएसई विल कंडक्ट एन ऑप्शनल एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन वर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020 एज सून एज कंडीशंस आर कंडसिव। तो सीबीएसई ने ये कह रखा है कि वो जो ऑप्शनल एग्जामिनेशन है, मतलब कि जो आपको ऑप्शनल एग्जामिनेशन है, मतलब कि जो आपकी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली थी, वो अगर कंडीशंस कंडेंसिव होंगी, मतलब अच्छी होंगी, कंडीशन अच्छी हो जाएंगी, तो तब आपकी सीबीएसई जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन लेगा एज असेस्ड एंड डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट हु रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द असेसमेंट स्कीम विल बी अलाउड टू अपीयर इन दिस ऑप्शनल एग्जामिनेशन। अब देखिए, जो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट जो है 15 जुलाई तक आ जाएगा, वो क्या कर सकते हैं, असेसमेंट स्कीम के बेस में जो उनका रिजल्ट आएगा, तो वो अपनी जो अपनी अगर वो चाहते हैं कि हम ऑप्शनल एग्जामिनेशन को दें तो वो दे सकते हैं। इफ़ दे विश सो, अगर वो चाहते हैं तभी वो ऑप्शनल जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसको दे सकते हैं।
However, the marks obtained by a candidate in this optional examination will be treated as final for those who have opted to take this examination. जो marks obtained मतलब जो फिर marks आपके optional examination में आएंगे उसको ही final ले लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 5th point की कि 5th point में CBSE ने क्या कहा है। For candidates in class 10th, no further examination will be conducted and the result declared by the CBSE on the basis of the assessment scheme will be treated as final। तो क्लास 10 के लिए अब कोई भी एग्जामिनेशन जो अभी नहीं होंगी बिल्कुल भी, और जो उनका जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई तक उनकी जो असेसमेंट स्कीम है, अभी हम 7th में बात करेंगे, उसके बेस में उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं 7 पॉइंट की। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम बात करेंगे 7 पॉइंट की। तो ये रहा मेन टॉपिक जो हम कह रहे थे, असेसमेंट स्कीम। CBSE ने जो क्या कर रखा है, असेसमेंट स्कीम निकाली हुई है, इसकी अब हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लास 10th एंड 12th हु हैव कंप्लीटेड ऑल द एग्जामिनेशन, देयर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। CBSE ने ये कह रखा है जो क्लास 10th एंड 12th है, वो स्टूडेंट जिनने अपने एग्जामिनेशंस को पूरा दे चुका है, मतलब उनके सारे एग्जामिनेशन पूरे हो चुके थे, उनका रिज़ल्ट उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ही आएगा। यानी कि आपने जो आंसर शीट पे लिखा हुआ था उसी के बेस में आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड। दूसरे पॉइंट में CBSE ने ये कहा है, जिन स्टूडेंट्स ने 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में, जैसे 4-5 सब्जेक्ट्स उनके हो चुके थे, दे दिए थे उन्होंने, तो क्या होगा, उनका जो मार्क्स है वो उनके बेस्ट 3, इन जो आपने सब्जेक्ट दे दिए थे उनमें से जो आपके बेस्ट 3 हैं, यानी कि सपोज़ आपने 4 सब्जेक्ट्स दे दिए थे, तो 4 सब्जेक्ट्स में से आपके जो बेस्ट 3 हैं उसमें से आपको क्या मिलेगा, आपके मार्क्स मिलेंगे। आप समझ गए, उसके बेस में क्या मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं सी पॉइंट की। For students who have appeared in the examination in only 3 subjects, the average of the marks obtained in best 2 performing subject will be awarded in the subject whose examination have not been conducted। अब देखिए, अब उन स्टूडेंट्स की जिनके सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हो गए थे और अभी उनके जो सब्जेक्ट्स बचे हैं, जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स बचे हैं, तो उनका क्या होगा, किसी भी बेस्ट 2 के जो मार्क्स हैं वो उनकी जो रिज़ल्ट है उसके बेस में ही बनेगा। बाकी बचे हुए मार्क्स आपको इन 2 बेस्ट के बेसिस में ही मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है डी पॉइंट। अभी बात करते हैं डी पॉइंट की। तो इसमें CBSE ने कहा है, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन ओनली 1 or 2 सब्जेक्ट्स। अब बहुत ही कम स्टूडेंट क्लास 12 के ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या 1 और 2 सब्जेक्ट्स ही एग्जामिनेशन में, मतलब उन्हें एग्ज़ाम दे रखा है सिर्फ 1, 2 और 2 ही सब्जेक्ट का, मेनली वो दिल्ली से हैं। तो उन्होंने CBSE ने क्या कहा है, द रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपीयर्ड सब्जेक्ट एंड परफॉर्मेंस इन इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट। तो उन्होंने बोला उनका रिजल्ट जो है उनकी परफॉर्मेंस में, उनकी जो अपीयर्ड सब्जेक्ट्स मीन्स आपने जो पेपर दे दिए हैं उनका तो उस परफॉर्मेंस के बेस में होगा, और साथ ही जो सब्जेक्ट आपके अभी नहीं हुए हैं वो उनका जो रिज़ल्ट है, उनका जो मार्क्स, उसके जो मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल प्रैक्टिकल जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं 20 मार्क्स के, उसके बेस में दिए जाएंगे। दिस स्टूडेंट विल ऑल्सो बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑप्शनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द CBSE टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और इन स्टूडेंट को CBSE ने ये भी कह रखा है कि इन स्टूडेंट को हम अलाउ करते हैं कि अगर ये देना चाहते हैं, जो CBSE जब कंडीशन अच्छी हो जाएंगी तो CBSE ऑप्शनल एग्जामिनेशन देने वाला है, जैसे उन्होंने कहा है, तो आप उस टाइम आपको अलाउ किया जाता है, इन स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल जो एग्जामिनेशन है उसको आप दे सकते हैं। तो इफ़ दे डिज़ायर टू डू सो, अगर वो चाहते हैं। रिजल्ट ऑफ दीज स्टूडेंट विल ऑल्सो बी डिक्लेयर अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि इनका रिजल्ट अलग से आएगा, इनका रिजल्ट भी बाकी स्टूडेंट के साथ ही आएगा। तो दोस्तों देखिए, ये सारी असेसमेंट स्कीम है, मतलब इस पूरे के बेस में जो है क्या करेगा, CBSE आपको मार्क्स देगा।